जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, लिए ये ऑक्सीजन गया, साथ में नाइट्रोजन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी गया। ठीक है, ये बढ़ाएंगे हम सांस लेने के द्वारा, जब हमारा गैस गया, ये भी आपको बढ़ाएंगे। लेकिन ये सब चीज स्टोर करिएगा, अपना माइंड में याद रखिएगा, तभी आगे बढ़ाएंगे ना। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी पौधों में कैसे पोषण होता है, यानी पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधा पोषण कैसे लेता है, यानी खाना पीना कैसे रहता है। जैसे हम लोग खाना को बनाते हैं, बनाने के बाद क्या करते हैं, किचन रूम में स्टोर रखते हैं, किचन रूम में, फिर वहां से खाना को हम लोग प्लेट में लेने के बाद फिर हम लोग अपना मुंह से लेते हैं, है ना। लेकिन उसी तरह पेड़ पौधा अपना खाना को कैसे बनाता है, फिर वो खाना को सारे पार्ट्स में कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले इसका चित्र बना के देखिए आप लोग। ठीक है, चित्र बनाते हैं, देखिएगा। एक प्लांट से एक पौधा मान लो, ठीक है, इसका पौधा है, फूल का पौधा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? जड़ होता है। बिना जड़ का तो कोई पौधा होता नहीं है। जड़ उसके लिए क्या है? जड़ ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जड़ के अंदर जो होता है इसको बोलते हैं मूल रोम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मूल रोम। ठीक है, यानी जड़ के अंदर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं? मूल रोम। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? मूल रोम। ठीक है, अब इस ये वाला भाग को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तना। क्या बोलेंगे? तना। ठीक है, समझ में आई? और इस तरह का होता है, कभी कभी देखते होगे, है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? टहनी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? टहनी बोलेंगे। ठीक है, टहनी। समझ में बात आई? और इसको हम लोग बोलेंगे पत्ता। क्या बोलेंगे? पत्ता। ठीक है, समझ में बात आई? इसको हम लोग बोलते हैं मूल रोम। जड़ हुआ, क्या बोलेंगे इसको? जड़ बोलेंगे। और जड़ के अंदर छोटे छोटे छिद्र होता है, उस जड़ के अंदर छिद्र को हम लोग बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलेंगे? मूल रोम। क्या बोलेंगे? मूल रोम। समझ में आ रही बात? और इसको हम लोग बोलते हैं फूल। क्या बोलेंगे? फूल। अब बताओ कि जितने भी पेड़ पौधा है, उस पेड़ पौधा के एक पत्ता को हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा जूम आउट करके थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा पत्ता को हम क्या करते हैं? थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, ये पत्ता को थोड़ा जिम कर दिए, समझे? इसी पत्ता को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको। तो यही पत्ता के अंदर आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ऐसे छिद्र होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे छिद्र होता है, देख रहे हो? अब उसको जूम आउट करके देखोगे तो इस तरह का आपको छिद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? छिद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? छिद्र मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? छिद्र मिलेगा। तो इस छिद्र को, पत्ता के अंदर का छिद्र को हम लोग बोलते हैं, पता है क्या? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। जो इसके होता है स्टोमाटा बोलेंगे। स्टोमाटा। क्या बोलेंगे? ठीक है, स्टोमाटा बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे हम लोग जमीन के अंदर लगाते हैं पेड़ पौधा को, पहला पेड़ पौधा को जमीन को लगाए, तो जमीन के अंदर में जो लगाए ना, तो जमीन के अंदर में लगाने के बाद होता यह है कि इसमें जो जमीन में हम लोग पानी डालते हैं, डालते कि नहीं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, पानी को बोलते हैं H2O। इसको हम लोग वाटर को क्या बोलते हैं? H2O। क्या बोलेंगे? H2O। तो ये क्या करता है? जमीन के अंदर से क्या करता है? जमीन के अंदर से, यानी H2O यानी पानी को लेकर, जमीन के अंदर पानी होता है, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधा लगाने के बाद तुरंत क्या करते हैं? पानी डालते कि नहीं डालते हैं? डालते हैं। तो जैसे ही पानी डालते हैं तो ये क्या करता है? उस पानी जो होता है H2O, उसके साथ खनिज लवण को लेता है। किसको लेता है? खनिज लवण को। क्या क्या लेता है? खनिज लवण को लिया। और एक खनिज लवण को लेकर कौन जाएगा इस रोम से? पता है कौन? इसका नाम है, इस खनिज लवण को वाटर के इसमें से ले जाएगा, क्या बोलेंगे? जाइलम। जाइलम। जाइलम कहाँ लेकर जाएगा? पत्तियां में। इसके कहाँ लेकर जाएगा? पत्तियां में। कहाँ लेकर जाएगा जाइलम? पत्तियां में। उस पत्तियां में लेके जाने के बाद पत्तियां में एक पाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बात है? क्लोरोप्लास्ट। क्या बात है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
पत्तियां में क्लोरोप्लास्ट रहता है और वो क्लोरोप्लास्ट काम क्या करता है, भोजन को बनाता है। लेकिन कैसे, देखो यहां से जाइलम क्या किया, इस मिट्टी के अंदर से खनिज लवण को क्या किया, ऊपर उठाया, कहां लेके गया, पत्तियां में। पत्तियां में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है, और वो क्लोरोप्लास्ट की सहायता से, और एक यहां देखते हैं कि हम लोग के इसमें जो होता है पूरे पृथ्वी में एक चीज क्या देता है, सन, सूरज देता है, रोशनी देता है। सूरज के प्रकाश पड़ता कि नहीं, अगर एक भी दिन अगर सूरज के प्रकाश ना पड़े तो बहुत दिक्कतें हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो ये क्या करता है, सूरज के प्रकाश पूरे पृथ्वी पर पड़ता है, देख रहे हैं, ये पृथ्वी पर पड़ रहा है सूरज के प्रकाश। तो पृथ्वी पर पेड़ पौधा भी है कि नहीं, तो पृथ्वी पर पेड़ पौधा भी है, तो ये जाइलम को लिया है ना, जाइलम क्या क्या खनिज लवण को लेके पत्ता पर पहुंचाया, और पत्ता पर पहुंचाने के बाद ये सूरज की रोशनी जो है पत्ता पर पड़ी, पत्ता पर पड़ी, और इस एनवायरनमेंट से, यानी जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, इस एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होता है, इस गैस को लिया, कौन चीज लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो हम लोग छोड़ रहे हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम लोग जैसे देखो सांस लिए फिर छोड़े तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गया, बस नहीं। उसी तरह इस एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 0.03% है पूरे एनवायरनमेंट में। और ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, सूरज की रोशनी को लिया, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्लोरोप्लास्ट में जो है भोजन का निर्माण होता है। यहां दिख रहा हो, यहाँ जो दिख रहा है भोजन का निर्माण कहां पर हुआ, पत्तियां में है। समझ भाई कैसे हुआ, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जैसे जमीन के अंदर से खनिज लवण को लिया, और खनिज लवण में किसकी सहायता से, वाटर यानी पानी की सहायता से लिया, जिसको हम लोग H2O बोलेंगे, उसकी सहायता से लेके कौन गया, जाइलम लेके गया, कहां लेके गया, पत्तियां में। फिर सूरज के प्रकाश को लिया, फिर सूरज के प्रकाश को लेने के बाद इस वातावरण से कौन चीज लिया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लिया। CO2 लेकर के किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण किया, कहां पर, पत्तियां में। कहां पर, इसको जो जूम करके दिखाया, पत्तियां में निर्माण किया। जैसे पत्तियां में भोजन का निर्माण हो गया तो वो एक आएगा कौन, फ्लोएम, क्या बोलेंगे, फ्लोएम, ठीक है। ये फ्लोएम जो क्या करेगा, वो जो खाना बनाया, खाना बनाकर क्या किया, जहां जहां देखता है कि कोई पौधा में उस पार्ट को कमजोर है, उसको क्या करेगा, मरम्मत करेगा, मतलब उसको एनर्जी देगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, ऊर्जा लेकर के हर पार्ट्स में पहुंचाएगा जहां जरूरत है। बस नहीं, जैसे बीमार होने के बाद हम लोग कमजोर होते हैं, लेकिन जैसे हम लोग खाते हैं 2-4 दिन के बाद फिर रिटर्न हो जाते हैं। क्यों, जैसे हम लोग खाए तो खाने के बाद क्या हुआ, ऊर्जा बनाया, तो ऊर्जा बनाने के बाद जहां जरूरत था हमको शरीर का वहां लगा दिया, और जो बेकार था जिसको हम लोग बोलेंगे अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जिसको हम लोग वेस्ट पदार्थ, वो वेस्ट पदार्थ को कहां लेकर चला गया, कहां पर, अरे जाते ना टॉयलेट, वहां पर पानी को पी रहे, वो भी कहां चलाता है, वेस्ट पदार्थ में। और जो एनर्जी होता है एनर्जी के रूप में चलाता है, बस समझ में। तो जाइलम लेके जाएगा और फ्लोएम बनाया हुआ भोजन को क्या करेगा, जहां जरूरत पाटे वहां लेके जाएगा, बात समझ में। उसी तरह जो किचन में अभी खाना बनकर तैयार हो गया है, वो किचन रूम है ना, नहीं तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या हुआ, किचन का काम क्या, खाना बना के तैयार कर दिया, और फिर अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, खाना बांटेगा, आप लेंगे कि नहीं लेंगे। तो वही चीज यहां पर भी होता है। तो खाना कैसे बना, अब इसको देखिए यहां से एक समीकरण में, इक्वेशन में देखिए आप क्या लिया सर, H2O, मतलब क्या लिया, H2O, ठीक है, यानी खनिज लवण को लिया जमीन के अंदर से। फिर क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से नहीं लिया है ना, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का आपका खाना नहीं बनेगा यहां पर, ठीक है। फिर क्या किया सर, ये देखो यहां ध्यान दो, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। जैसे ये अभिक्रिया हुआ
इन दोनों के पास अभिक्रिया हुआ तो अभिक्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण किया C6H12O6, C6H12O6 का निर्माण किया, ठीक है। और फिर क्या कर दिया, वो ऑक्सीजन गैस हमको दिया पेड़ पौधा। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं लिए, ये ऑक्सीजन गया, साथ में नाइट्रोजन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी गया, ठीक है। ये पढ़ाएंगे हम सांस लेने के द्वारा जब हमारा गैस गया, ये भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये सब चीज स्टोर करिएगा अपना माइंड में, याद रखिएगा, तभी आगे बढ़ाएंगे ना। तो क्या बनाए, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लूकोज, क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है। ये ग्लूकोज का निर्माण किया, फिर ऑक्सीजन दिया, और जो बच गया H2O बाहर कर दिया। कैसे कैसे बाहर कर दिया, देखो ध्यान से। कभी एक पौधा, तुम लोग कल क्या करना, एक व्हाइट कलर का पॉलिथीन लेना, और उस पॉलिथीन को लेकर के आप क्या कीजिएगा, पेड़ पौधा जो होता है, जो आपके सामने पेड़ पौधा दिखता है, उसका एक पत्ता के सामने में आप इसको बंद कर दीजिए, बांध दीजिए। जैसे बंद करिएगा तो कल सुबह देखेगा तो उस पत्ता में देखेगा छोटे 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 छोटे, मतलब ये वो पन्नी में देखेगा भीज गया है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यानी H2O भी बाहर वो करता है। आई समझ में, आई समझ में, कोई दिक्कत बाबू। तो यहाँ तक इस तरह का हमारा पेड़ पौधा भोजन को निर्माण करता है, और अपना जरूरत पार्ट्स को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहां पर भोजन को पहुंचाता है। क्या आप लोगों को समझ में आई? तो इस समीकरण को हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत समझ में आई? अब इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, ठीक है, लेकिन बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है।